नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा सा परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को 3 साल हो गए हैं बिजली डिपार्टमेंट के चक्कर काटते हुए कि मेरा मीटर लगवा दीजिए, लेकिन वो मीटर लगा के राज़ी नहीं है। मीटर लगा के राज़ी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे दादाजी के नाम पर कुछ बिजली बिल बकाया है। अब मेरे दादाजी की डेथ जो है 1998 में या 1999 में, तब मैं छोटा था, मेरे को आइडिया नहीं है कि कब हुई थी, लेकिन हो चुकी है। तो अब मैं पता करने के लिए गया था कि कितना बिल है, तो वो कह रहे 60,000 का बिल है। अगर 60,000 का बिल था, ठीक है, तो मेरे दादाजी का जो बिजली का मीटर है वो हटाया कैसे गया और उसकी जगह दूसरा मीटर कैसे लगाया गया। जहाँ पर मेरे दादाजी का मीटर होना चाहिए वहाँ पर मेरे ताया जी का मीटर है, ठीक है। अभी तक मैंने जो लाइट ली हुई थी मैंने ताया जी से ली हुई थी, लेकिन उनका काम वगैरह कुछ ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि भैया आप अपना मीटर लगवाओ क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लाइट देने से मना कर रहे हैं। इसी वजह से कि लड़ाई वगैरह ना हो, 3 साल से मैं और मेरी फैमिली जो है रेंट पर रह रहे हैं। अब मेरी भी माली हालत ठीक नहीं है कि मैं रेंट पर रह सकूँ। अब हम सोच रहे हैं कि घर पर वापस जाए, लेकिन घर पर वापस तभी जा सकते हैं जब मेरे घर का मीटर लगेगा, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं लड़ाई झगड़ा करना चाहता नहीं। तो वो कह रहे जी आप पहले 60,000 रुपया भरें, उसके बाद आपका मीटर लगेगा। जब जिनके नाम का मीटर था उनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद भी मेरे जो ताया वगैरह है उनका मीटर नहीं लगा हुआ था, उनके भी उसके बाद 4 मीटर लगे हैं। तो उस टाइम पर इन्होंने पैसे, बिजली डिपार्टमेंट वालों ने पैसे क्यों नहीं मांगे? अब मेरे से पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं कि जबकि मेरे दादाजी का जो जिनके नाम का बिल था उनका मीटर वो हटा चुके हैं। अगर मीटर हट गया हुआ है तो पैसे नहीं बनते हैं, अगर बनते भी हैं तो मैं 60,000 रुपये कहाँ से भरूँ? जिनके मीटर लगे हुए हैं, उनके मेरे दादाजी के नाम पर जिनका मीटर लगा हुआ है उनको नोटिस भेजा जाए कि भैया पिछला जो बिल पेंडिंग है वो क्लियर किया जाए, नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। मैं एक ताया जी की बात नहीं कर रहा, जितने भी मेरे ताया जी हैं उन सबको जो है नोटिस भेजा जाए कि भैया अपना जो है बिजली का बिल वो क्लियर कीजिए, नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। उनकी वजह से मैं अपना मीटर नहीं लगवा पा रहा हूँ। और मेरी है 3rd फ्लोर पे एक ताया जी का मीटर लग चुका है, तो वो कह रहे हैं कि भैया 3rd फ्लोर पे एक मीटर ही लगता है, दूसरा मीटर नहीं लगेगा। जब हमारी रसोई अलग है, बाथरूम अलग है, कमरे अलग है, तो भैया एक मीटर क्यों लगेगा? 3rd फ्लोर पे दूसरा मीटर क्यों नहीं